बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। बेटा ठीक है आप लोग? उम्मीद है स्टडीज़ अच्छी जा रही होंगी आपकी। कल हमने थर्ड चैप्टर ख़त्म किया था, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, और इसके बाद फोर्थ चैप्टर है एंड ऑफ टर्म। ये शामिल नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए हम उसको स्किप करके फिफ्थ चैप्टर पे आ गए हैं। और फिफ्थ चैप्टर है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, किताबों का ज़ाया करना। आप में से शायद कुछ बच्चों ने पहले चैप्टर पढ़ रखा होगा। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स का मतलब है किताबों को ज़ाया करना। तो किताबों को ज़ाया करने से मुराद ये जेसी स्क्वायर का लिखा हुआ है। राइटर इसमें हमें ये बात बताना चाहता है कि अगर हमारे पास कोई फ़जूल या बेकार किस्म की किताबें पड़ी हुई हैं जिनको हम नहीं पढ़ते, तो हमें चाहिए कि हम इनको ज़ाया कर दें। उनके ज़ाया करने से हमें दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि हमें नई जगह मिल जाएगी, यानी गुंजाइश बन जाएगी हमारे रूम के अंदर या घर के अंदर और मज़ीद नई बुक्स की। ठीक है जी, एक तो ये फ़ायदा होगा कि नई बुक्स की गुंजाइश बन जाएगी हमारे घर में, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे आने वाली नस्ल है, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो इस मुसीबत से, इस तकलीफ़ से बच जाएगी कि वो हमारी किताबों को संभाल के रखती फिरे, ये सोचते हुए कि ये हमारे आबाओ अजदाद की किताबें हैं। तो ये दो फ़ायदे वो बताता है। और फिर वो बताता है कि एक बार उसके साथ ऐसा हुआ कि उसके फ्लैट में बहुत सी फ़जूल किताबें, यूज़लेस किस्म की घटिया शायरी की किताबें और इस तरह की और किताबें उसके फ़्लैट में भर गईं। और किताबें इस कदर ज़्यादा हो गई कि अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, एक ही चॉइस थी कि या तो वो किताबों को अपने फ़्लैट में रहने दे और ख़ुद कहीं और जगह ढूंढ ले, और दूसरा जो था ऑप्शन वो ये था कि वो किताबों को अपने उस फ्लैट से निकाल दे। तो उसने सोचा कि वो किताबों के साथ वही करेगा जो बहुत से लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं, यानी कि वो उनको भरेगा एक थैले में और उनको दरिया में छोड़ आएगा। तो फिर उसने क्या किया, उसने उन बुक्स को एक थैले में भरा और उनको दरिया में फेंकने के लिए आधी रात को रवाना हो गया। फिर जो कुछ वाक़यात उसके साथ पेश आए वो सारे इसमें बयान करता है कि किस तरह से वो डरता रहा। कभी उसे कोई पुलिस वाला मिल जाता और कभी उसे लगता कोई उसका ताक़ुब कर रहा है, कभी उसे लगता कि वो चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाएगा, और कभी उसे लगता था कि वो किसी बच्चे को दरिया में फेंकने के इल्ज़ाम में धर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। उसने पुल पर पहुंचने के बाद हिम्मत जमा की और आखिरकार किताबों का वो थैला जो था पानी में फेंक दिया, दरिया में फेंक दिया। बाद में उसे तरस भी आया उन किताबों पर, लेकिन वो किताबें फेंक कर वापस घर आ गया। अब इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। इट सेज इन द पेपर, पेपर से मुराद है न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर में बताया गया, या न्यूज़पेपर की ख़बर है, दैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स, के 2 मिलियन से ज़्यादा, वॉल्यूम से मुराद है यहाँ पर जिल्दें यानी किताबें, बुक्स, और मिलियन आपको पता है 10 लाख को कहते हैं, तो 2 मिलियन कितने हो गए, 20 लाख। ये अखबार में बताया गया कि 20 लाख से भी ज़्यादा किताबें हैव बीन प्रेजेंटेड, पेश की गई, टू द ट्रूप्स, ट्रूप्स को, ट्रूप्स का मतलब फ़ौजी दस्ते, कोर जिसको कहते हैं। अखबार में ये बताया गया कि 20 लाख से ज़्यादा किताबें फ़ौजी दस्तों को पेश की गईं बाय द पब्लिक, अवाम की तरफ से, यानी अवाम ने 20 लाख से ज़्यादा किताबें फ़ौजियों को पेश की। इट वुड बी इंटरेस्टिंग, और ये बड़ा दिलचस्प होगा, टू इंस्पेक्ट दैम, इनका मुआयना करना। इंस्पेक्ट का मतलब मुआयना करना, एग्ज़ामिन करना, यानी ये किताबें जो कि अवाम ने फ़ौजियों को पेश की, इनका मुआयना करना बड़ा दिलचस्पी का काम होगा। मोस्ट ऑफ़ दैम, उनमें से ज़्यादातर किताबें, नो डाउट, बिलाशुबा, आर क्वाइट ऑर्डनरी, मामूली, एंड सूटेबल, और मुनासिब हैं। इनमें से ज़्यादातर किताबें नो डाउट, बिलाशुबा, क्वाइट ऑर्डनरी, बिल्कुल मामूली, एंड सूटेबल, और मुनासिब हैं। बट इट वाज पब्लिकली स्टेटेड, लेकिन ये सरकारी तौर पर स्टेटेड बताया गया, द सच एज मैगजीन्स 20 ईयर्स ओल्ड, के 20 साल पुराने मैगजीन्स, गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट,
लेक डिस्ट्रिक्ट की गाइड्स। लेक डिस्ट्रिक्ट एक सेहत अफजा मुकाम का नाम है। मिस्टर चिप्स में भी आपने इसका जिक्र पढ़ रखा है। तो इस तरह के जो मुकाम होते हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ की गाइड्स भी होती हैं जो उस पूरे इलाके को कवर करती हैं, जिसमें बताया जाता है कि इसमें कौन कौन सी जगह है जो आप देख सकते हैं, कौन कौन से वहाँ पे होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उसको गाइड्स कहते हैं। तो जो किताबें भेजी गई थी फ़ौजियों को, उनमें 20 साल पुराने मैगज़ीन, लेक डिस्ट्रिक्ट की गाइड्स एंड बैक नंबर ऑफ वाइटिकर्स अल्मैनिक, और वाइटिकर अल्मैनिक के बैक नंबर, पिछली जिल्दें पुरानी। वाइटिकर अल्मैनिक एक रिसाला छपता था जिसमें अमेरिका और बरतानिया के आइन प्रिंट किए जाते थे, शाया किए जाते थे। तो उसके भी पिछले नंबर यानी पिछली जिल्दें पुरानी, ये वो चीज़ें थीं जो कि उन किताबों में से मिलीं। इन सम केसेस, कुछ सूरतों में, वन इमेजिन्स, आदमी तसव्वुर कर सकता है, सच इनडाइजेस्टिबल, के इस तरह की नाकाबिले हज़म, इनडाइजेस्टिबल नाकाबिले हज़म किताबें, गेट इनटू द पार्सल्स, पार्सल्स में शामिल हो गई बाय एक्सीडेंट, अतफाकन। यानी कहते हैं कि आदमी ये तसव्वुर कर सकता है कि कुछ सूरतों में तो इस तरह की नाकाबिले हज़म किताबें यानी फ़जूल किताबें पार्सल्स में चली गई होंगी इत्तफाकन, बट लेकिन यानी वो पार्सल जो जिन पार्सल्स में किताबें लोगों ने डाल के फ़ौजियों को भेजी, बट इट इज़ लाइकली, लेकिन इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है, लाइकली का मतलब चांस है, दैट देर आर दोज, कि ऐसे भी लोग होंगे हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने फ़ायदा उठाया इस मौके से, जंप एट फ़ायदा उठाया, अपॉर्चुनिटी मौके से, ऑफ गेटिंग रिड, गेट रिड छुटकारा पाना, निजात पाना, ऑफ बुक्स किताबों, दे डोंट वांट, जिनको वो रखना नहीं चाहते। यानी कुछ सूरतों में ऐसा हो सकता है कि इत्तफाकन इस तरह की किताबें पार्सल्स में शामिल हो गई हों, जब लोगों ने पार्सल बनाए होंगे किताबें भेजने के लिए, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी उन किताबों से छुटकारा पाने के लिए, जिनको वो रखना नहीं चाहते, इस मौके से फ़ायदा उठाया। दे हैव, वाई हैव दे केप्ट दैम, वो उनको क्यों रखें, इफ़ दे डोंट वांट दैम, अगर वो उनको रखना नहीं चाहते। बट मोस्ट पीपल, लेकिन ज़्यादातर लोग, स्पेशली नॉन बुकिश पीपल, ख़ास तौर पर नॉन बुकिश पीपल, नॉन बुकिश पीपल जो किताबें नहीं पढ़ते, यानी जो अनपढ़ लोग होते हैं, ठीक है जी, उनको कहते हैं नॉन बुकिश पीपल। लेकिन ज़्यादातर लोग, ख़ास तौर पर नॉन बुकिश पीपल, आर वेरी रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब हिचकिचाते हैं, अनविलिंग, हेजिटेंट होते हैं, टू थ्रो अवे एनीथिंग, कोई भी चीज़ फेंकते हुए, दैट लुक्स लाइक ए बुक, जो एक किताब की तरह नज़र भी आती है। तो जो नॉन बुकिश पीपल होते हैं, वो इस तरह की कोई चीज़ जो किताब की तरह नज़र भी आती है, उसको फेंकते हुए बहुत हिचकिचाते हैं। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेज, ज़्यादातर इलिटरेट, अनपढ़, अनएजुकेटेड हाउसेज, घरों में, दैट वन नोज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम, हर एक वर्थलेस बेकार वॉल्यूम किताब, दैट इज़ बॉट, जो कभी ख़रीदी गई, फाइंड्स इट वे टू द शेल्फ, वो शेल्फ तक पहुंच जाती है, अलमारी तक, ताकचे तक पहुंच जाती है, एंड स्टेज देयर, और वहाँ पड़ी रहती है। यानी जो अनपढ़ घराने होते हैं, वहाँ पर अगर कोई किताब कभी ख़रीदी गई तो वो अलमारी में रख दी जाती है और फिर वो वहाँ पर पड़ी रहती है। इन रियलिटी, हकीकत में, इट इज़ नॉट मेयरली अपसर्ट, ये ना सिर्फ एक अपसर्ट है, फुलिशनेस है, हमाकत है, टू कीप रबिश, कि इस तरह की रबिश को रखा जाए। रबिश का मतलब, लफ्ज़ी मतलब तो कूड़ा करकट, गार्बेज है, यहाँ पे मुराद फ़जूल चीज़ें, कि इस तरह की फ़जूल चीज़ों को रखा जाए। मेयरली, ओनली, महज इसलिए, बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, क्योंकि ये छपी हुई हैं। कहता है इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी, बल्कि ये एक पब्लिक की ड्यूटी है, टू डिस्ट्रॉय इट, इस तरह के कूड़े करकट को, यानी बेकार चीज़ों को ज़ाया कर देना। डिस्ट्रक्शन, इनका ज़िया, नॉट मेयरली, ना सिर्फ मेक्स मोर रूम, मज़ीद जगह बनाता है, फॉर न्यू बुक्स, नई किताबों के लिए, बट सेव्स वंस एयर्स, बल्कि ये वारसों को बचाता है। एयर्स का मतलब नेक्स्ट जनरेशन को। द ट्रबल, इस मुश्किल से, ऑफ सॉर्टिंग आउट, के वो सॉर्ट आउट करें, सिफ्ट आउट या एग्जामन, चेक करें, द रबिश, इस कूड़े के ढेर को, और स्टोरिंग इट, या इनको महफूज करने की मुसीबत में पड़े रहें। ठीक है जी। तो वो कहता है इनकी जो तबाही है, यानी इन किताबों का ज़िया है,
इससे ना सिर्फ नई किताबों के लिए आपके पास जगह बन जाती है, बल्कि ये उस शख्स के जो वारिस हैं वो भी इस मुसीबत से बच जाते हैं कि उन किताबों को स्टोर करें या फिर उनको काट छांट करते रहें। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।